सर, आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर आज जो विचार गोष्ठी रखी गई थी आपकी तरफ से, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, ये जो आज मीटिंग एक मज़दूर दिवस पे रखी गई, ये हमारा तीसरा मोर्चा जो गठबंधन है और साथ में जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मोर्चा पूरे देश में SC/ST के लिए काम करता है। तो ये जो 14-15 को दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति एकता और उनके संवैधानिक अधिकार बचाओ सम्मेलन जो होने जा रहा है 2 दिवसीय है, ये उसकी तैयारी के लिए भी था। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो मज़दूरों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं उनके अधिकारों के ऊपर, उसको यहाँ पर एक चर्चा भी थी कि भाई जो 1886 में कुर्बानी दे करके जो 8 घंटे की ड्यूटी का कानून पास करवाया, मज़दूरों ने अधिकार लिया, 1 दिन की छुट्टी का अधिकार लिया, वीकली ऑफ, वो सब ये ख़त्म कर रहे हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी कर दी, वीकली ऑफ ख़त्म हो गई हैं सब, और बाकी तो अधिकार छोड़ दो, ये छोटे जो सबसे पहले अधिकार थे ये भी सब ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके ऊपर एक रणनीति तमाम हमारे जो सहयोगी दल हैं इन्होंने मिलके बनाया कि हम किस तरह लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मज़दूर वर्ग जो है इस देश में SC/ST OBC सबसे बड़ी तादाद में है। और इसी वजह से ये जो श्रम कानून थे 44 लेबर लॉ एग्जिस्टिंग, उनको ख़त्म करके ये 4 लेबर कोड इन्होंने बना दिए जो बिल्कुल गुलामी है, मज़दूरों की गुलामी। ना उसमें आपके मिनिमम, देखो मिनिमम वेजेस जब ख़त्म कर दिया, भारत के संविधान में अनुच्छेद 43 में लिखा था कि इनको आप लिविंग वेजेस देंगे, निर्वाह योग्य वेजेस, और ये तो मिनिमम वेजेस जो था उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, उसकी जगह इन्होंने वेज कोड बना दिया। तो ये जो 4 कोड बनाए, ये उसके ऊपर चर्चा हुई आज कि उनको वापस हो सरकार। 14-15 को SC/ST के समर्थन में OBC और हमारे जो तीसरे मोर्चे की दल हैं, वो तमाम लोग नेता हमारे यहाँ पर हैं, उन्होंने सब ने कहा कि सब ताकत के साथ उसको 2 दिवसीय है, उस पर हम अपनी आवाज़ को दिल्ली में रखेंगे, सरकार के सामने मेमोरेंडम देंगे और अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं और जो लेबर कानून है उनको रिइंस्टेट किया जाए, वापस किया जाए और हमारे अधिकार हमें दिए जाएं, इसके लिए चर्चा है। सर, न्यायपालिका लगातार खामोश है, लोगों के जो बहुत जो है लेबर लॉ है उसमें भी तब्दीली हुई है, तो क्या कहेंगे न्यायपालिका की जो खामोशी उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए, वो खामोशी नहीं है, वो एक वर्ग की इस समय सारा कब्जा हो चुका है पूरे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। एक वर्ग का पूरी साजिश के साथ उन्होंने कब्जा कर लिया है। और हम जो इस देश के बहुमत है 85% कहते हैं, हम लकीर पीटते ही घूम रहे हैं अभी तक। जो बाबा साहब ने हमें राजनीतिक क्रांति करके राजनीतिक बराबरी दी थी, 1 वोट 1 व्यक्ति, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, इस समय दुनिया का 5वें नंबर का मालदार, उसका भी 1 वोट, और एक आम जो नागरिक है, जो सामान्य नागरिक है, जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, उसका भी 1 वोट। तो जबकि हम 4th क्लास, हमारी भारी तादाद है वोटिंग की, और जो अंबानी है उसकी कम वोट हैं, तो फिर भी अंबानी की समर्थित जिसको चाहता है उसकी सरकार बना लेता है। और हम वोट लेकर के भी सड़कों पे घूम रहे हैं, सत्ता से बहुत दूर हैं। तो जिसकी सत्ता होगी वो नीतियाँ बनाएगा, और जैसे ये नीतियाँ तो बना रहे हैं लेकिन संविधान के विरुद्ध बना रहे हैं। और जो हमारे 181 वहाँ पर इन पार्टियों से चुने हुए सांसद हैं, रिजर्वेशन की कृपा से, बाबा साहब की कृपा से, वो उनके बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं, वो उनके चाटुकारिता में हैं। उनको लगता है कि हम बोले अगर इसके खिलाफ तो कहीं हमारा अगली बार टिकट ना कट जाए, हमें सांसद ना बनाया जाए। लेकिन ऐसे सांसदों का हम करेंगे क्या, ऐसे जलील प्रतिनिधियों का जो गुलामी कर रहे हैं वहाँ पर। जब एक पॉलिसी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जब कोई संस्थान बिक रही है, हमारा जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के मूल अधिकार 16(4) का हिस्सा है वो हमें पूरा, और तो संवैधानिक अधिकार, उससे निजीकरण से हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, और हमारा वहाँ सांसद बैठा हुआ जो रिजर्वेशन की कृपा से वो उसका विरोध नहीं कर रहा है। भाई, आपने अल्टरनेटिव क्या दिया हमें? आपने क्यों नहीं अल्टरनेटिव दिया उसका? जब निजीकरण करते हुए सरकारी संस्थान, आपने उसका रिजर्वेशन का निजीकरण क्यों नहीं, उसका अल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया रिजर्वेशन का? तो ये सब सवाल हैं कि इसलिए हमें आज आके खड़ा होना पड़ा है। और 14 और 15 को दिल्ली में पूरे देश से SC/ST के मुख्य अलग अलग संगठनों के वो आ रहे हैं प्रतिनिधि, और उसके ऊपर हमने प्रधानमंत्री को नोटिस दे दिया है। हमने तमाम सरकारों को पूरे जो अलग अलग उसके वो हैं, जैसे हम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भाई SC/ST का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बुलाते? वो चाहे नेशनल इशू हो, चाहे कैसा भी बजट का इशू हो, चाहे वो इस तरह की राजनीतिक इशू हो, हमारा तो प्रतिनिधि होता है वहाँ सारे, वो मिश्रा फिसरा सारे वही हैं, एंकर भी वही हैं, बोलने वाले भी वही हैं, पार्टियों के भी रिप्रेजेंटेटिव वही हैं। तो ये पार्टियां हमारा स्पेसिफिक SC/ST के प्रतिनिधियों क्यों नहीं बुलाता? तो हमने उसको इन्फॉर्मेशन, उसको मिनिस्ट्री को, दूरसंचार मंत्रालय
को भी नोटिस दिया है, हमने उसको भी भारत सरकार को, उसको भी टोल वाले को भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी दिया है कि ये टोल गैर कानूनी है, SC ST को एग्जेम्प्ट करो। ये तुम नहीं ले सकते। निर्बाध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण करने आने जाने की संविधान इजाजत देता है। तुमने तो बाधा खड़ी कर दी, गाड़ी तो है मेरे पास लेकिन टोल के पैसे नहीं है, तुम मुझे जाने नहीं दोगे, वो तो संविधान का उल्लंघन है। तो हमने कहा SC ST को उससे एग्जेम्प्ट करो, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे जनप्रतिनिधि इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। पॉलिसी बनती है, उसमें हमारे रिजर्वेशन जा रहे हैं, दूसरे अधिकार जा रहे हैं, और हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि, यहाँ तो चलो वो तो चुने हुए पार्टियों के गुलाम हैं। जो हमारे सामाजिक संगठन है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप घूम रहे हैं अपने ऑफिसों में बैठ के सूट बूट पहन के बाबा साहब की तरह, वो भी इन पे ध्यान नहीं देते कि भाई इस पॉलिसी बनने से मेरा रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जा रहा है, मेरी नौकरी जा रही है, और कोई पॉलिसी बनी, सड़क की बनी, कुछ की बनी, मेरे रास्ते बंद हो रहे हैं भारत में इधर उधर जाने के, तो उसके ऊपर कभी कोई विरोध नहीं करते हैं। तो इसलिए भाषण देने वाले नेता हमें नहीं चाहिए। अब हमारे साथ वो नेता हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी बातें करते करते अलग अलग पार्टियां सरकारें बना लेती हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है। देखो उसी की तो हम बात कर रहे हैं, जो धरातल पे संगठन काम कर रहे हैं, चाहे भारतीय वीर दल है, चाहे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, चाहे वो हमारी स्वतंत्र मजदूर पार्टी है, तो हम बात करती हैं, लेकिन जब तक सत्ता नहीं होती तब तक बात करते हैं, जैसे सत्ता हाथ में आते भूल जाते हैं। नहीं, इसके लिए हमने एक रास्ता ढूंढा है। उसके लिए हमने एक रास्ता ढूंढा है कि जितनी भी SC ST और OBC की पार्टियां, राजनीतिक दल हैं जो छोटे छोटे स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, उनका हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के साथ साथ एक हमने उसका एक अलग से एक नियमावली बनाई है कि जब सत्ता में पहुंचेंगे तो क्या क्या काम करने हैं। लेकिन देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम एक संघर्ष कर सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं। कम से कम इनके हाथ से चंगुल से तो निकलें, कम से कम इन मनुवादियों के चंगुल से निकले। अब देखो खतरा ये आ गया है कि आपके पास 1 साल का भी समय नहीं बचा। इन्होंने कल वहां पर कर दी ना घोषणा, अयोध्या में अखबार में आ गया ना कि भाई हम हिंदू राष्ट्र का संविधान बनना शुरू हो गया। पता है आपको, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा। हमारे पास अपने संविधान को, लोकतंत्र को, SC ST OBC के अधिकारों को बचाने के लिए, उसकी आज़ादी बचाने के लिए सिर्फ 1 साल से भी कम का समय रह गया है। आज जाग गए तो जाग गए, नहीं तो ये गुलामी बिल्कुल सामने खड़ी है, बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त करने पर तुले पड़े हैं। सारे इंस्टीट्यूशन कब्जे में कर लिए, सारे धन संपत्ति कब्जे में कर ली, और पूरी लोकसभा, राज्यसभा और पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने अपने काबू में कर लिया। इसलिए इनसे अब लड़ाई के अलावा, संघर्ष के अलावा, कुर्बानी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, ये मैं कहना चाहता हूँ।